मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव आज रात वक्री हो जाएंगे। आज रात यानी कि 29 जून मध्य रात्रि को वक्री हो जाएंगे। 15 नवंबर तक लगभग 139 दिन का समय है जब ये वक्री अवस्था में रहेंगे। इस वक्री रहने का, शनि देव के वक्रीगत रहने का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, ये बताएंगे कि वक्री और मार्गी का इतना जो है वो असर क्यों होता है, क्या प्रभाव है, एस्ट्रोलॉजिकली इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, क्यों इतनी अहमियत दी जाती है। वैसे तो हर साल ग्रह वक्री होते हैं और ये एक साइकिल है कि ग्रह जो कोई भी ग्रह है वो वक्री अवस्था में जाएगा ही जाएगा। सूर्य और चंद्रमा को यदि हम छोड़ दें, ये हमेशा मार्गी रहते हैं। गुरु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि ये वक्री होते ही होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो ज्योतिष के मुताबिक जो कैलकुलेशन की जाती है, वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल यानी कि वो ग्रह अपने अच्छे या बुरे परिणाम करने की ताकत जो है वो उसमें ज़्यादा आ जाती है। शनि चूंकि पाप ग्रह हैं, शनि का जो गोचर है वो सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है, लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। इसलिए शनि वक्री अवस्था में भी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। गुरु लगभग 120 दिन तक वक्री रहते हैं, शनि 140 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। अब हमारा जो सौर मंडल है वहाँ पर 2 तरह के प्लैनेट हैं। एस्ट्रोलॉजिकली यदि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, सूर्य के जो पास दोनों ग्रह हैं वो हैं शुक्र और बुध। बुध की मैक्सिमम दूरी 27 डिग्री है और शुक्र की 47 डिग्री है। ये किसी भी कुंडली में आपको सूर्य के सामने नज़र नहीं आएंगे। लिहाजा ये 2 ग्रह जो हैं वो 27 या 47 डिग्री के इर्द गिर्द आ जाएँ तो वक्री होते हैं। लेकिन जो बाकी प्लैनेट हैं, मंगल है, गुरु हैं या शनि हैं, ये ग्रह जब वक्री होते हैं, जब सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं तब वक्री होते हैं। आपको कोई भी कुंडली देखेंगे तो सूर्य के पास जब शनि होंगे, सूर्य के दूसरे तीसरे घर में होंगे या पहले घर में होंगे, साथ में होंगे, तो वो वक्री नहीं होंगे। लेकिन सूर्य से 5वें घर में चले जाएंगे, 6ठे में चले जाएंगे, 7वें में चले जाएंगे, 8वें में चले जाएंगे, 9वें में चले जाएंगे तो वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। ये कुंडली देखकर नंगी आंख से पता लग जाता है कि ये ग्रह वक्री है या नहीं है। तो ये पोजीशन जो है वो वक्री होने जा रही है। सूर्य 120 डिग्री से दूर हो जाएंगे शनि से, तो जब जैसे ये दूर होंगे वो वक्री अवस्था में चले जाएंगे और उसका चेष्टा बल बढ़ जाएगा। शनि की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, शनि न्याय के कारक ग्रह हैं, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। काल पुरुष की जो पत्रिका होती है वो 1 लगन की होती है, उसमें शनि कर्म और आय दोनों स्थानों के स्वामी हो जाते हैं। जब हम कोई भी कैलकुलेशन करने बैठते हैं, शनि की महादशा को कंसिडर करते हैं, तो साथ में चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो, 10वें 11वें भाव को जो है वो फैक्टरिंग जरूर करते हैं कि ये 10वें और 11वें भाव के फल भी इस दशा में मिलेंगे साथ में, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि इन दोनों भावों के स्वामी हैं। तो जब शनि वक्री अवस्था में है, आपकी राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी विवेचना करेंगे। सबसे पहले चलेंगे मेष राशि के ऊपर। जो मेष राशि है, इसके लिए शनि अब 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शनि 10वें और 11वें भाव के ही स्वामी होते हैं। अब 11वें भाव में जब शनि है तो शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। 11वां आपकी एलिवेशन का भाव है, 11वां तरक्की का भाव है, 11वां आपकी आय का भाव है। शनि आपके लिए कर्म स्थान के भी स्वामी है, यानी कि कारोबार आपका जो है वो 10वें भाव से आता है, उसके स्वामी भी शनि है और आय भाव के भी स्वामी शनि है। और प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, एलिवेशन सारी 11वें भाव से आती है, उसके भी भाव, उस भाव के भी स्वामी शनि है। तो निश्चित तौर पर जब वहाँ पर शनि विराजमान है, और पाप ग्रह क्या करते हैं, तीसरे, छठे और 11वें भाव में ज़्यादा अच्छा फल करते हैं। शनि पाप ग्रह होने के नाते 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे और 11वें भाव से संबंधित तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कोई केस मामले में, कोई किसी केस में आप कोई उलझे हुए, तो वहाँ पर आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि जो 11वां होता है वो छठे से छठा भी होता है। वो छठे को रोग ऋण शत्रु का भाव बोलते हैं। और यदि आपके यहाँ पर कोई इलेक्शन है, किसी मोहल्ले की चुनाव है, वार्ड का चुनाव है, या किसी एनजीओ में आप कंटेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी डेफिनेटली आपको पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि ये एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। चाहे वो नौकरी का मामला है, कारोबार का मामला है, सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला है, वहाँ पर शनिदेव निश्चित तौर पर 15 नवंबर तक तरक्की वाले योग बना रहे हैं। ये चीज़ मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी है। वक्री होना एक तरीके से बहुत अच्छा है। दूसरा, शनि चूंकि तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को भी देख रहे हैं, तो जब राशि को देखते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, थोड़ा सा सुस्त हो जाता है व्यक्ति
और थोड़ा सा ज़िद्दी भी हो जाता है। तो किसी भी मामले में अननेसेसरी स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर फंसेंगे किसी मामले में, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे वो आपका ऑफिशियल मैटर हो, पर्सनल मैटर हो, फैमिली मैटर हो, तो कोशिश करिए कि किसी मामले में फंसिए मत। सामने वाले का व्यू पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, उसको कंसिडर करिए, फिर अपनी कॉल लीजिए उस पर। अपना स्टैंड के ऊपर जिद मत करिए, यहाँ पर आप फंस सकते हैं। ये शनि का प्रभाव आपको दिखा सकता है। पांचवें भाव के ऊपर सीधी दृष्टि जा रही है। पांचवा आपकी संतान का भाव होता है। तो जिनके यहाँ पर प्रेगनेंसी वाला मामला चल रहा है, जिनके घर में संतान आने वाली है, कोशिश रखिए कि वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि पंचम के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। संतान पक्ष से हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, एलिवेशन बढ़ेगी आपकी, आय बढ़ेगी आपकी, लेकिन जहाँ पर शनि की दृष्टि है वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। यदि प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप अपने पासवर्ड ज़रूर सिक्योर रखिए। किसी भी तरह का पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिए। अक्सर नॉर्मली हमें लिंक आते हैं फेसबुक में या ग्रुप्स में, लिंक आ जाते हैं, उस पर हम क्लिक कर देते हैं, फाइनेंशियल जानकारी अपनी शेयर कर देते हैं, तो वो उड़ जाती है। ये स्थिति ऐसी है जब शनि आय भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टम भाव आपकी सीक्रेसी का भाव होता है। सीक्रेसी में अकेले फाइनेंसिस की बात नहीं कर रहा, वैसे भी आपकी सीक्रेसी कहीं ना कहीं लीक हो सकती है। कोशिश करिए पासवर्ड सिक्योर रखिए। बैंक के ऐप हैं आपके पास, जो फाइनेंशियल ऐप्स हैं, गूगल पे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़रूर अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। गाड़ी धीमी चलाइए। अष्टम भाव एक्सीडेंट का भी भाव होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो मेष राशि के जातकों को फंसना नहीं है, जिद नहीं करनी है, और अपने पासवर्ड जो है वो ज़रूर सिक्योर रखिए किसी भी तरीके से आपको, ताकि नुकसान ना हो। अदरवाइज़ यहाँ पर शनि का जो गोचर है, जो वक्री हो रहे हैं, वो आपको निजी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर तो डेफिनेटली बहुत जो है वो फल अच्छा करने वाला है। अगली राशि की बात करेंगे, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो शनि है, एक तो योगा का ग्रह होते हैं, क्योंकि शनि की जो मकर राशि है वो आपकी कुंडली में 9वें भाव में आ जाती है, जो भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। और शनि की जो मेष राशि कुंभ राशि है, जहाँ से शनि का भी गोचर हो रहा है, वो आ जाती है आपके 10वें भाव में। अब शनि 9वें और 10वें भाव के स्वामी होकर जो वृषभ राशि है उसके लिए योगा कारक हो जाते हैं, और गोचर भी 10वें भाव में ही हो रहा है। तो 10वें भाव में हो रहा है तो निश्चित तौर पर 10वें भाव के अच्छे फल जरूर मिलेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। यदि आपका कोई कारोबार है तो कारोबार में वृद्धि होगी। ये निश्चित तौर पर आपको डेफिनेटली होने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है। शनि आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी है। कोई नया प्रोजेक्ट करेंगे वहाँ पर भी आपको डेफिनेटली जो है वो उसकी मदद मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर जा रही है। 12वां एलिवेशन का भाव होता है, 12वां खर्चे का भाव होता है, एक्सपेंसेस का भाव होता है। हो सकता है विदेश यात्रा भी करवाए, क्योंकि 12वें से विदेश यात्रा भी काउंट करते हैं, लेकिन खर्चे थोड़े से एक्स्ट्रा साइड पे चले जाएंगे। ये दिक्कत आ सकती है। और इस अवधि में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी या कार लेते वक्त कुछ भी करिएगा तो डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही साइड पे हों और पूरे उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ताकि कोई परेशानी आपको ना आए। कारण ये है कि ये दृष्टि जा रही है चौथे भाव के ऊपर। 10वें भाव में जब शनि बैठते हैं तो दृष्टि जो है वो सीधी चौथे भाव के ऊपर जाती है। चौथा भाव आपकी मदर की हेल्थ का भाव होता है। चौथा भाव सुख स्थान होता है, पीस ऑफ माइंड चौथा भाव होता है। तो हेल्थ से संबंधित सुख स्थान से संबंधित सिग्निफिकेंस जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं, या उसके रिजल्ट थोड़े से आपको डिले के साथ मिल सकते हैं। शनि दशम भाव में बैठे हैं तो 10वीं दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है। वैसे तो जो शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि के सामने सप्तम भाव में मंगल की राशि आएगी, और मंगल की राशि, हालांकि राशि मंगल की है लेकिन इसे सौम्य राशि बोलते हैं वृश्चिक राशि को, तो इसके ऊपर शनि की दृष्टि है। कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहिए इस अवधि के दौरान, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है, दृष्टि पड़ रही है। हालांकि योगा कारक है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यदि इस अवधि में पार्टनर के साथ कोई दिक्कत होती है, भले ही वो बिजनेस पार्टनर है, भले ही लाइफ पार्टनर है, तो कोशिश करिए कि इसको लाइटली मत लीजिए। ये चीज़ें वृषभ राशि के जातकों के साथ हो सकती हैं इस अवधि के दौरान। काम निश्चित तौर पर बहुत चमकेगा, काम के मामले में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये डेफिनेटली नज़र आ रहा है शनि जब वक्री अवस्था में है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की इस समय महादशा चल रही है। जितने भी जातक मिथुन राशि के हैं जो 30 से लेकर 50 साल की उम्र से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली शनि की महादशा चल रही है। और मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध और शनि मित्र भाव रखते हैं, और मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि योगा कारक ग्रह हो जाते हैं।
योगा कारक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कुंभ राशि है वो आपके 11वें भाव में आएगी, और कुंभ राशि सॉरी 9th हाउस में आएगी, और 9th हाउस कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। शनि वैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट करते हैं क्योंकि भाग्यस्थान का स्वामी कभी अशुभ नहीं होता, और इस समय भाग्यस्थान से ही गुजर रहा है, वो आपका मित्र ग्रह है, और निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्यस्थान से शनि का गोचर करना और शनि का वक्री अवस्था में आ जाना आपको निश्चित तौर पर भाग्य का साथ दिलाता हुआ मिलेगा। हर मामले में, किसी भी मामले में आप जाएंगे वहां पर आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा, आप देखेंगे, खास तौर पर जब इस वक्री अवस्था में है। धार्मिक यात्रा आप प्लान कर सकते हैं, निश्चित तौर पर अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, ये डेफिनेटली होने जा रहा है। 15 नवंबर से पहले पहले कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, वहां पर आपको निश्चित तौर पर ज़रूर जो है वो सफलता मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके राइट शोल्डर में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो सीधी दृष्टि जा रही है ना वो तीसरे भाव के ऊपर जा रही है। जब तीसरा भाव जो होता है वो आपका पराक्रम भाव होता है, आपका छोटा ब्रदर होता है, आपका राइट शोल्डर होता है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो राइट शोल्डर यहाँ से हम देखते हैं, तो इस भाव से संबंधित चीज़ों में दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। शनि तीसरी दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। 11th हाउस एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, इसलिए यहाँ पर यदि कोई चीज़ें चल रही थी, कोई डेवलपमेंट चल रही थी, वहाँ पर थोड़ी बहुत अड़चन आपको देखने को मिल सकती है। और शनि यहाँ से छठे भाव को देखेंगे, किसी की गारंटी मत लीजिएगा, किसी की गारंटी लेंगे तो आप फंस जाएंगे इस मामले में। फाइनेंशियल गारंटी खासतौर पर मत लीजिए, लीगल गारंटी तो लीजिएगा ही मत। कई बार दो यार दोस्त आ जाते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए बोल देते हैं, हम वो साइन करते हैं, वो सामने वाला कोई गड़बड़ करता है, फंस हम जाते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई से निश्चित तौर पर बचिएगा जब तक शनि वक्री अवस्था में है, शनि की दृष्टि वहाँ पर है। भाग्य का साथ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, धार्मिक यात्रा निश्चित तौर पर करेंगे। और इसके अलावा यदि मिथुन राशि के जितने जातक है कोई संतान वाला इश्यू चल रहा है तो वहाँ से भी आपको डेफिनेटली अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि नवम भाव जो होता है वो पंचम का पंचम भी होता है। तो पंचम का पंचम यानी कि 9th एक्टिवेट है, संतान पक्ष से भी आपको चीज़ें जो है वो अच्छी नज़र आ सकती हैं, या जिनके संतान नहीं है उनके भी संतान हो सकती है, ये स्थिति रहेगी यहाँ पर पंचम से पंचम के एक्टिव होने के कारण। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि इस समय अष्टम भाव में गुजर रहे हैं, तो अष्टम भाव में गुजर रहे हैं तो ये गोचर ही अच्छा नहीं है। पहली बात तो ढैया चल रही है, दूसरा शनि और चंद्रमा मित्र भाव नहीं रखते, यानी कि जो चीज़ है वो विपरीत है। शनि कर्क लगन के जातकों के लिए मारक हो जाते हैं, क्योंकि शनि की एक राशि आती है मकर, सप्तम भाव में जो मारक स्थान है। अष्टम भाव आपका आयु स्थान होता है, वहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली परेशान कर सकता है। कर्क राशि वाले जातक वैसे भी बड़े इमोशनल होते हैं, बड़ा अप्स एंड डाउन चलता रहता है इनकी लाइफ में, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस अवधि के दौरान। शनि के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अष्टम भाव आपका सडन लॉस का भाव है, सडन दुर्घटना का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है, वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, ये चीज़ थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखिएगा। गाड़ी धीमी चलाइएगा, यदि हाइट पे चढ़ के काम करते हैं वहाँ पर ध्यान रखिएगा। घर में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं तब ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। दृष्टि जो है वो तीसरी आपके कर्म स्थान के ऊपर जा रही है, वहाँ पर भी अड़चन आने के योग नज़र आ रहे हैं। काम जहाँ पर आप करते हैं, भले आप कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। पेशेंस शनि आपका टेस्ट करेंगे, वहाँ पर रिएक्ट मत करिएगा, रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं। शनि धन भाव को देख रहे हैं, आपके वाणी वाले भाव को देख रहे हैं, तो वाणी वाले भाव के ऊपर जब शनि की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर आप किसी न किसी मामले में किसी न किसी के साथ उलझ सकते हैं, आपका टेम्परामेंट बिगड़ेगा और आप ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। ओवर रिएक्शन से बचिएगा इस अवधि के दौरान। यदि आप ओवर रिएक्शन करते हैं तो उल्टा ही आपके ऊपर इशू खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस समय अष्टम ढैया चल रही है शनि की, और शनि अच्छी पोजीशन में नहीं गोचर कर रहे, यहाँ से आपको डेफिनेटली बचना चाहिए। शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो पंचम स्थान को देखते हैं, निश्चित तौर पर जब बुद्धि विवेक वाले भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है तो आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं रहता, आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो वहाँ पर बुद्धि विवेक वाला भाव भी डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो स्पेकुलेशन मत करिएगा, स्पेकुलेशन वाला भाव है वो जो 12वां भाव होता है स्पेकुलेशन का भाव होता है, पंचम इजी गेन्स का भाव होता है, तो इजी गेन वाले भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। इस अवधि में की गई स्पेकुलेशन में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, ये काम भी कभी मत करिएगा। 15 नवंबर से पहले पहले तो मत ही करिएगा। 15 नवंबर के बाद कुछ करना चाहें इस मामले में तो ये अगली कैलकुलेशन में हम बताएंगे, लेकिन 15 नवंबर तक तो डेफिनेटली स्पेकुलेशन से आपको, फाइनेंशियल स्पेकुलेशन, इससे खास तौर पर आपको बचना है। ये रहेगा कर्क राशि के जातकों का हाल। अगली राशि है सिंह राशि।
सिंह राशि के जातकों के लिए शनि इस समय सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए भी कर्क राशि की तरह जो है वो शनि अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। कारण क्योंकि यहाँ पर भी शनि मारक हो जाते हैं। सप्तम स्थान मारक होता है और मारक स्थान से ही शनि का गोचर हो रहा है। और इसके अलावा शनि आपके लिए छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों ही अच्छे ग्रह नहीं है और शनि का गोचर भी इस समय अच्छा नहीं चल रहा। लिहाजा और वैसे भी सूर्य और शनि मित्र नहीं है, तो जो जब शनि की दशा चलती है सिंह राशि के लिए वो भी अच्छी नहीं चलती। 7.5 ही चलती है तो भी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है। तो यहाँ पर शनि सप्तम में जब गोचर कर रहे हैं तो 9th हाउस को देख रहे हैं। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वहाँ पर अड़चन डेफिनेटली आपको आ सकती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त ज़रूर निकलवा लीजिएगा। अच्छे समय में अच्छे मुहूर्त में काम करते हैं तो चीज़ें बेटर रहती हैं। कोई ना कोई रेमेडी उस समय ज़रूर करिएगा ताकि आपको कोई अड़चन ना आए। ज़िद मत करिएगा। शनि जब आपकी राशि को देखते हैं तो आप में एक ज़िद्दीपन ला देते हैं, आप थोड़ा सा अड़ना शुरू कर देते हैं, आप अपनी बात मनवाना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका व्यू पॉइंट ही ज़्यादा उसको वैल्यू दी जाए। लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह की है, दृष्टि इस समय इस तरह की चल रही है शनि की कि आपको यदि आप जिद करेंगे तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे, आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज़ की तरफ मत जाइएगा, जिद मत करिएगा, रवैये को थोड़ा सा लिबरल रखिएगा, थोड़ा सा लचीले रहिएगा, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। शनि यहाँ पर बैठे हैं तो दशम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे। अपनी मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि मदर की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये सुख स्थान होता है। लाइफ में कुछ भी आप बाय करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, यहीं से आता है। तो कोशिश करिए यदि आप रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अप टू मार्क होनी चाहिए। यदि डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ होगी तो आपका काम फंस जाएगा, फिर दोबारा से अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल मिलती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो चीज़ें बहुत लंबी खिंच सकती हैं इस अवधि के दौरान। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़रूर थोड़ा सा फोकस रखिएगा ताकि आपका कोई काम अड़े ना। भले ही आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या आप खरीदने जा रहे हैं प्लॉट या मकान। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए रहेगा शनि के वक्री होने का जो है वो प्रभाव। आगे है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि अच्छे हैं, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए शनि की मकर राशि पंचम भाव में आ जाती है, पंचमेश हो जाते हैं वो। पंचम भाव कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि इस समय छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है सबसे पहले। दूसरा, शनि इसी भाव में बैठे हैं, इसी भाव के स्वामी हैं, यहाँ पर आकर मजबूत हैं, पाप ग्रह होने के कारण भी अच्छे हैं और राशि के स्वामी के मित्र होने के लिहाज से भी अच्छे हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और क्या परिणाम मिलेगा? सबसे पहले तो छठा रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको रिलीफ मिलती हुई नजर आएगी। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वो कर्जा आप थोड़ा सा पे ऑफ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेटली शनि हेल्प करेंगे इस मामले में। शनि ही कर्ज के कारक होते हैं। शनि मजबूत होकर वहाँ पर बैठे हैं तो डेफिनेटली इस भाव से संबंधित जितने भी फल हैं वहाँ पर आपको अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। शनि ये भाव छठा रोग का भी भाव होता है। तो यदि आपको कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी डेफिनेटली आपको राहत मिल सकती है। यहाँ पर भी आप जो है वो खुद को थोड़ा सा स्वस्थ फील करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शनि यहाँ पर बैठते हैं तो अष्टम को देखते हैं। अष्टम दुर्घटना का भाव होता है, गाड़ी थोड़ा सा धीमी चलाइएगा। 12वें को देखते हैं तो खर्चे बढ़ा देते हैं, थोड़े से खर्चे ओवर साइड पे जा सकते हैं। डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। आपकी कुंडली में वैसे भी इस समय जो गुरु का गोचर है वो फेवरेबल पोजीशन में चल रहा है, आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ती ही रहेगी। शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो तीसरे भाव को देखते हैं। राइट शोल्डर का ध्यान रखिएगा, जिनको सर्वाइकल का इशू है उनको समस्या आ सकती है। छोटे भाई के साथ तालमेल के संबंध में समस्या आ सकती है। शनि जिस भाव में है उस भाव के तो अच्छे फल करेंगे, जिस भाव जहाँ पर दृष्टि जा रही है वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। तुला राशि अगली राशि है जिसके लिए शनि अच्छे होते हैं, क्योंकि ये राशि शुक्र की राशि है और यहाँ पर शनि योगा कारक ग्रह हो जाते हैं। चौथे भाव में शनि की मकर राशि आती है और 5वें भाव में शनि की जो आती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि से शनि का गोचर हो रहा है, यहीं पर शनि वक्री हुए हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए पंचम से संबंधित फल डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। आप कोई भी फैसला करेंगे, आप थोड़ा सा आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, प्लस एंड माइनस जज करके करेंगे और उससे आपको डेफिनेटली अच्छे फल मिलेंगे। शनि
संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यदि संतान नहीं है तो यहाँ पर संतान हो सकती है आपके घर में। डेफिनेटली ये अच्छा समय है संतान के लिहाज से, या संतान पक्ष से खबर के लिहाज से, इनकम के लिहाज से ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 5वें से भी हम आय को देखते हैं। और यहाँ पर शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर जा रही है। पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि होने का मतलब है कि थोड़ी सी एलिवेशन के मामले में डिले हो सकती है। यदि आप तरक्की का वेट कर रहे हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि हो जाएगी, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि है यहाँ पर, इसलिए 11वें भाव से जो संबंधित सिग्निफिकेंस है उसके फल थोड़े से डिले हो जाएंगे। दूसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। देखिए, सप्तम भी शनि से प्रभावित है और दूसरा भी शनि से प्रभावित है, तो कुटुंब में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ सकती है। पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। एलिवेशन वाली जो समस्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। इन 3 एरियाज जो है वो लाइफ के, वहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो इस समय चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है, और शनि इस भाव के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये मंगल की राशि है। शनि तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं। तीसरा भाव जो है वो अच्छा भाव नहीं होता, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम होता है। तो यहाँ पर शनि, पहली बात तो यदि महादशा है तो महादशा फेवरेबल नहीं है, या अंतर्दशा है तो अंतर्दशा फेवरेबल नहीं है। चौथे भाव से गोचर हो रहा है, शनि की ढैया भी चल रही है। चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है। कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, एसेट खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। मदर की हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी को पैसे मत दीजिएगा, पैसे देंगे तो पैसे फंस जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। किसी से कर्जा मत लीजिएगा, कर्जा चढ़ेगा तो दोबारा फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि शनि जब तक यहाँ पर है वो छठे भाव को प्रभावित करते रहेंगे तीसरी दृष्टि से। किसी की भी गारंटी मत लीजिएगा, किसी भी लीगल केस में फंसने से बचिएगा। मीन गारंटी लेंगे तो लीगली आप भी लायबल हो जाते हैं, तो कोशिश करिए कि कोई ऐसा काम मत करिए जिसके कारण आपको लीगली किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसना पड़े। और 10वें भाव के ऊपर शनि की सीधी दृष्टि जा रही है, तो 10वां भाव आपका कर्म स्थान होता है, कारोबार का भाव होता है। यहाँ से संबंधित सिग्निफिकेंस थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, और काम की गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है इस अवधि के दौरान। शनि जब यहाँ पर बैठेंगे तो दशम दृष्टि से आपकी राशि को ही देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा सुस्त फील कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका रवैया जो है वो ढिलमुल वाला हो सकता है। आज का काम आप कल पर छोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शनि के इस प्रभाव को अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए। शनि कर्म के कारक हैं, जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप सुस्त नहीं रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना आपको उसका अच्छा फल डेफिनेटली मिलेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी की गारंटी मत लीजिएगा, किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा, किसी से पैसे लीजिएगा मत, किसी भी लीगल में पचड़े में फंसने से बचिएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, ओवर एक्ट मत करिएगा। ये वृश्चिक राशि के जातकों को करना है जब तक शनि वक्री अवस्था में है। अगली राशि है आपकी धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर इस समय तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा पराक्रम का भाव है और ये अच्छा गोचर है। शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तो बहुत अच्छे गोचर में होते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा। और पराक्रम के साथ कोई भी काम आप करेंगे, पराक्रम के साथ करेंगे, पूरी पावर के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे। भाइयों का सहयोग आपको इस मामले में मिलता हुआ नजर आएगा। जब आप पराक्रम के साथ काम करते हैं, पूरी पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, एक काम में पूरा फोकस लगाते हैं, तो डेफिनेटली उसके आपको अच्छे फल मिलते हैं, और उसका फाइनेंशियली आपको फायदा होता है, और उसका पोजीशन के लिहाज में भी आपको फायदा होता है। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये समय डेफिनेटली अच्छा है। काम के लिहाज से, पराक्रम के लिहाज से, आप अपने पराक्रम से कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको जो है वो उसको पार पा लेंगे, ये स्थिति रहेगी धनु राशि के जातकों के लिए। पंचम भाव को शनि देख रहे हैं। बच्चे की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। पंचम संतान का भाव होता है, तो बच्चे की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। 9वें भाव में शनि की दृष्टि है, 9वां भाग्य का स्थान है। वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको, यदि आप रिलीजियस यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, तो रास्ते में कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। तो डॉक्यूमेंट पूरे रखिएगा अपने। गाड़ी जो है, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी कार के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आपकी गाड़ी का सब कुछ फिट हो। पोल्यूशन वगैरह या जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं गाड़ी के, वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि रास्ते में कोई आपको बाधा ना आए। 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी, जब 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। तीसरे भाव में जब शनि बैठते हैं तो 12वें भाव को एक्टिव करते हैं। ये खर्चे का भाव है, डेफिनेटली खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। हो सकता है कि विदेश यात्रा का भी आपका प्लान बने इस अवधि के दौरान, और विदेश यात्रा आपकी डेफिनेटली अच्छी रहने वाली है इस प्रभाव के कारण। तो आपको जो है वो जो धनु राशि है उसके लिए शनि के
वक्री रहने का ये असर मिलता हुआ नजर आएगा। अगली राशि है मकर राशि। ये शनि की अपनी राशि है। राशि के स्वामी का वक्री होना डेफिनेटली उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके ऊपर शनि की अंतर्दशा चल रही है। महादशा तो खैर इस पर नहीं चल रही जो मकर राशि है, लेकिन अंतर्दशा चल रही है। बहुत सारे लोग होंगे जो लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ है, वहाँ पर हो सकता है कि शनि की महादशा भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मकर के जातकों के ऊपर महादशा इस समय नहीं चल रही। तो राशि स्वामी का वक्री होने का मतलब यह है कि आप मूडी हो जाएंगे इस स्थिति में। आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। मूड आपका आप चाहेंगे तो काम करेंगे, चाहेंगे काम नहीं करेंगे, ये इस तरह का आपका रवैया हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि अपनी रूटीन को सेट रखिए। यदि आप रूटीन को सेट नहीं रखते हैं तो आपका फिर काम डिस्टर्ब होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ वाली हो सकती हैं। यहाँ पर मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का दूसरा फेस भी चल रहा है। क्योंकि ये अपनी राशि है शनि की, तो दूसरा फेस जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता आपको, लेकिन थोड़ा सा अपना स्वभाव को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर शनि चौथे भाव को देख रहे हैं। मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मदर की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है इस अवधि के दौरान, क्योंकि शनि वक्री हैं, दृष्टि जा रही है मदर के भाव के ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई कार खरीदने जा रहे हैं, कोई एसेट्स खरीदने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप टू मार्क होने चाहिए, ताकि आपको कोई बाधा ना आए। गाड़ी चलाते वक्त ज़रूर सावधानी रखिए, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। ये सडन लॉस का भाव होता है, आपकी सीक्रेसी का भाव होता है। अपने पासवर्ड ज़रूर सिक्योर रखिए। गूगल पे, पेटीएम, अपने बैंक के जितने भी पासवर्ड हैं वो सिक्योर रखिए। यहाँ पर सेंध लग सकती है, इससे आपको वित्तीय लॉस हो सकता है। अचानक जो लॉस होता है वो इसी के कारण होता है। और 8वां भाव सडन लॉस का भाव है, सीक्रेसी का भाव है। सीक्रेसी लीक होती है, उसका अचानक आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हालांकि शनि धन वाले भाव में पड़े हुए हैं, धन की वृद्धि डेफिनेटली करेंगे। दूसरा भाव है वो वाला, और जिस भाव में शनि है वो तो मजबूत कर ही देंगे, डेफिनेटली धन की वृद्धि कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि जा रही है वो सडन लॉस वाला भी मामला बन रहा है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। एलिवेशन वाला भाव होता है, ये तरक्की वाला भाव होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार लंबा करवा सकते हैं शनि, क्योंकि वक्री अवस्था में है चीज़ें थोड़ी सी, और कालपुरुष की कुंडली में भी शनि 11वें के स्वामी हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यदि आपकी प्रमोशन पेंडिंग है, हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी इस मामले में डिले हो जाए। ये थोड़ा सा मकर राशि के जातकों के लिए होगा। हालांकि जाति 7.5 दे के जाती होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली इस अवधि में फ़ायदा भी दे के जाएंगी, क्योंकि आपके ऊपर जो 7.5 का आखिरी फेस चल रहा है उसमें शनि अब आखिरी बार वक्री हो रहे हैं। इसके बाद जब वक्री मार्गी होंगे तो उसके बाद फिर अगली राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में, तो आपके ऊपर 7.5 निकलती हुई नजर आएगी, निकल चली जाएगी, और आखिरी फेस आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ दे के जाता है। ये आपके लिए अच्छा है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, और राशि के ऊपर से शनि के गोचर होने का मतलब यह है कि शनि आपके चंद्रमा को ही प्रभावित कर रहे हैं। चंद्रमा मन होता है, हालांकि ये अपनी राशि है शनि की और मूल त्रिकोण राशि है, इसके बावजूद मन के ऊपर जब शनि का प्रभाव है तो डेफिनेटली आपके स्वभाव में वो रिफ्लेक्ट करता है, आपकी नेचर में वो रिफ्लेक्ट करता है, आपके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो शनि क्या करते हैं, आपको जिद्दी बना देते हैं। किसी भी बात के ऊपर अननेसेसरी स्टैंड आप लेना शुरू कर देते हैं। कोशिश करिएगा कि अननेसेसरी स्टैंड ना लिया जाए किसी भी मामले में। थोड़ा सा लिबरल रहिए, चाहे वो आपके प्रोफेशन का मामला है, भले वो रिलेशनशिप का मामला है, किसी भी तरह के मामले में यदि आप जिद में फंसेंगे तो वहाँ पर चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं आपके लिए। ये थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। शनि यहाँ पर बैठे हैं, आपकी राशि के ऊपर तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो भाई से आपको तालमेल में दिक्कत आ सकती है, भाई की हेल्थ को लेकर दिक्कत आ सकती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई यदि कोई बात बोल रहे हैं, छोटा भाई है, हालांकि तीसरे भाव से हम छोटे भाई को देखते हैं, तो कोशिश करिएगा कि उनकी बात भी थोड़ी सी सुन ली जाए, अपना ओपिनियन थोपा ना जाए। वाइफ वाले भाव को या आपके हस्बैंड वाले भाव को शनि देख रहे हैं, सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको अपनी पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। पार्टनर की बात को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, पार्टनर की बात को थोड़ी सी वैल्यू देनी पड़ेगी, नहीं तो चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं। और शनि यहाँ पर दशम दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। डेफिनेटली यदि आपका बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है, तो आपका उसका असर आपके कर्म के ऊपर नजर आता है। 10वें भाव को प्रभावित करते हैं शनि। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में शनि का ये 10वां भाव ही होता है, और 10वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, इसका मतलब यह है कि कार्यस्थल से संबंधित कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में डिस्टर्ब कर सकती हैं। 15 नवंबर तक ये स्थिति रहेगी। हो सकता है कि आपने कोई काम किया है लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा।
क्रेडिट कोई दूसरा लेके जा रहा है। हो सकता है कि ऐसा काम हो कि आपके बारे में आपके बॉस को कहीं ना कहीं जो है वो गलत फीड कर दिया जाए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं इस अवधि के दौरान, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको कॉन्शियस रहना है अपने काम को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर। बाकी शनि वक्री अवस्था में है, राशि में है, तो वो आपको अलर्ट तो थोड़ा सा आप अलर्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जब राशि का स्वामी ही वक्र हो गया और ज़्यादा तेज हो गया तो वो आपको अलर्ट भी रखेगा साथ में। और विदेश यात्रा आपको डेफिनेटली करने को मिल सकती है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी आपकी कुंडली में शनि बनते हैं। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव रहेगा। अगली राशि जो और आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए जो है वो शनि इस समय पहली ढैया में है 7.5 की, 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में आ गए हैं। तो कोशिश करिए, ये वैसे तो जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि के ऊपर शनि की 7.5 का ज़्यादा असर नहीं होता। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जल तत्व की राशि में शनि ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ से संबंधित सिग्निफिकेंस जरूर डिस्टर्ब होते हैं। शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो डेफिनेटली विदेश यात्रा जरूर करवाएंगे। इस अवधि के दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात रहेगी, ये पॉजिटिव साइड रहेगा। लेकिन आपके लिए शनि धन की हानि भी थोड़ी सी करवा सकते हैं, आपका एडिशनल खर्चा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। यहाँ ये धन भाव है, ये वाणी का भाव है, ये कुटुंब का भाव है। कुटुंब से संबंधित कोई समस्या आपको आ सकती है, वाणी के कारण आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। हो सकता है कि वाणी के कारण ही आपका कुटुंब में रिलेशन बिगड़े, या कुटुंब की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आपका रिएक्शन अवर हो जाए। तो थोड़ा सा टेम्परामेंट कंट्रोल रखिएगा। वैसे जो ये राशि है ये गुरु की राशि है, ये ब्राह्मण राशि है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार जब ग्रहों का प्रभाव होता है तो हमारा बुद्धि विवेक भी कई बार काम नहीं करता। तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको टेम्परामेंट ज़रूर अपना कंट्रोल रखना है, ये मीन राशि के जातकों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, किसी की भी लिखित गारंटी मत लीजिए, किसी को भी पैसा मत दीजिएगा। यहाँ पर पैसे देंगे तो फंस जाएगा आपका पैसा। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। आपके अंडर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पर कोशिश करिएगा कि उनकी थोड़ी बहुत भलाई करें, क्योंकि यदि आप किसी एम्प्लॉय के साथ, कई बार क्या होता है कि हम किसी एम्प्लॉय के साथ मिसट्रीट करते हैं, सामने वाला बंदा ओवर रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर ये ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके एम्प्लॉय की वजह से आपको कहीं ना कोई नुकसान हो सकता है। छठे भाव से हम जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन छठे भाव से ही देखते हैं। तो रोग ऋण शत्रु का भाव छठा भाव, इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धार्मिक यात्रा करेंगे तो रास्ते में ध्यान रखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आप जो है वो अपनी गाड़ी जो है वो प्रॉपर फिट करके जाइएगा। यहाँ पर 9वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, यह धार्मिक यात्रा का ही भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है। अध्यात्म की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है, फोकस में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो शनि इस तरह के ग्रह हैं जो वैराग्य की तरफ ले जाते हैं। अध्यात्म वैसे गुरु या केतु से आता है, लेकिन शनि ऐसे ग्रह हैं जो वैराग्य की तरफ ले जाते हैं। तो ये स्थिति रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो मैं इस वीडियो में आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगा सभी राशियों के लिए, ये ज़रूर करिएगा। अदरवाइज मीन राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री रहने का ये प्रभाव रहेगा। अब जाते जाते मैं एक दो रेमेडीज़ बताऊंगा शनि की, जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, या महादशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है। तो शनि की सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो है शनि के मंत्रा ओम शन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप करिए रूटीन में 108 बार डेली कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शनि बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो सुबह या शाम के समय आप इसको मंत्रास को कर सकते हैं। और शनि का दान जो है वो हमेशा शाम के समय किया जाता है। आप काली दाल उड़द की वो दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, ये दान आप कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो शनि के दान के रूप में हम कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली अच्छा जो है वो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मंत्रास का असर वैसे ज़्यादा अच्छा मिलता है देखने को। यदि आपके अंडर कोई काम करता है, सबॉर्डिनेट काम करता है, कोई लेबर काम करता है, जितनी भी कॉमन मैन है वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी सेवा करने से या उनके साथ अच्छा ट्रीट करने से, अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करने से शनि का डेफिनेटली अच्छा फल मिलता है। ये काम आप ज़रूर कर सकते हैं। शनिवार के दिन मंदिर जाइए, शनि की शिला पर तेल चढ़ाइए, छाया पात्र में अपना फेस देखिए सरसों के तेल में, वो अर्पित करिए। ये एक शनि की अच्छी रेमेडी है। तो ये कुछ शनि की रेमेडीज़ हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, शनि राहु केतु से पीड़ित हैं, मंगल से पीड़ित हैं, या सूर्य से पीड़ित हैं, 8वें 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो ये रेमेडीज़ आप करेंगे तो डेफिनेटली शनि के आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।